नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। खास इसलिए क्योंकि जितने भी किरदार इन्होंने किए, वो सभी फैंस के लिए खास है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ। थैंक यू सो मच। सर, नमस्कार। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा बिकॉज़ आप हिंदी फ़िल्म्स और बंगाली फ़िल्म्स करते हैं और बंगाली फ़िल्म्स इतना अच्छा कर रही है। अभी चंगेज़ आई है एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स जीत। तो कैसे देख रहे हैं कि अब बंगाली फ़िल्म्स एक उस स्केल पे अच्छा कर रही है और स्केल पे बन रही हैं और कुछ अच्छा हो रहा है बंगाली फ़िल्म्स के साथ? यार, बंगाली फ़िल्म्स इंडस्ट्री के साथ मेरी इतनी, आपको अगर शायद जानकारी नहीं है कि बंगाली फ़िल्म जी, इंडस्ट्री के साथ मेरी इतनी जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि बंगाली फ़िल्म मैंने ज़िंदगी में इतनी की नहीं। जी, मेरी जो करियर है, मेरा करियर अगर आप देखोगे, मेरे करियर सारा हिंदी फ़िल्मों में ही है। जी, जब हिंदी रंगमंच, ज़्यादातर हिंदी रंगमंच, हिंदी बिल्कुल। फ़िल्म, हिंदी वेब सीरीज़, मैंने ले दे के 2 या 3 बंगाली फ़िल्में की है मेरी ज़िंदगी में। जी, जी, तो इसलिए बंगाली फ़िल्म की इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि बंगाली फ़िल्म एक टाइम तक, बंगाली फ़िल्म मैंने बहुत देखी है, मैंने बहुत फ़ॉलो किया है। उसके बाद तक बंगाली फ़िल्म मैंने बिल्कुल फ़ॉलो नहीं किया। क्योंकि अच्छा। मैं जब 1994 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गया जी, हूँ, आ जाने जी, के बाद एक बार मैं बीच में बंगाल गया था, कलकत्ता गया था जी, मैं। जाने के जी, बाद मैं थोड़ा सोचा था कि मैं बंगाली फ़िल्म में कुछ काम करूँगा, शायद वहीं मेरा करियर बने। फिर वहाँ कुछ बनता नज़र नहीं आया। तो मैं कंप्लीटली वो पूरा रूट को उठा के लेके आया, मैं मुंबई में आ गया और मुंबई में मैंने अपना करियर बनाया। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको इनसाइड नॉलेज नहीं दे पाऊँगा बंगाली फ़िल्मों के बारे में। लेकिन जी। अगर आप पास्ट की बंगाली फ़िल्मों के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। सर बिल्कुल, कौन नहीं आपके किरदार किससे नहीं देखे? देव डी, ब्लैक फ्राइडे, दन दना दंगोल और ऐसी तमाम फ़िल्में हैं जिसमें आपके जो किरदार है, वो फैन्स ने तालियाँ भी बजाई है और आपको पसंद भी की है। अच्छा जी, सर, जी। क्योंकि बहुत सारी स्पेशल फ़िल्म्स रही हैं और इरफ़ान खान के साथ मकबूल, मुझे लगता है कि एक ऐसी फ़िल्म जो शायद मेरी अपनी एक फ़ेवरेट फ़िल्म है। और इरफ़ान खान के साथ आपकी बहुत यादें होंगी और हाल ही में उनकी सबसे आखिरी फ़िल्म रिलीज़ हुई है। तो इरफ़ान खान के साथ क्या अगर कुछ बता पाएँ अपने एक्सपीरियंस? देखिए, इरफ़ान भाई को मैं मतलब एकलव्य जैसा गुरु रह के गुरु मानता था, क्योंकि इरफ़ान भाई को देख के मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी उनको किस तरीके से कैरेक्टर को लेते थे, उसपे वो मोल्ड करते थे, फिर जी, उड़ान उड़ान भरते थे। ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत ही एक्साइट करता है। तो इरफ़ान भाई, एक तरीके से देखा जाए, मैं उनको वो उनको दूर से ही देखता था और उनका काम देखता था। इरफ़ान भाई के साथ इत्तेफ़ाकन मैंने बहुत ज़्यादा काम किया नहीं। और हालाँकि जी, मकबूल के बारे में, जहाँ तक मकबूल की बात है, मकबूल में मैं एक छोटा-सा सीन किया था। इरफ़ान भाई के साथ मौजूद था उस पिक्चर में, लेकिन इरफ़ान भाई के साथ मैंने कोई काम नहीं किया था। बाकी इरफ़ान भाई के साथ 2-3 बार मुलाकात हुई थी, 2-3 बार किसी पार्टी-वार्टी में मिले थे। लेकिन इससे ज़्यादा इरफ़ान भाई के साथ मेरी कभी कोई बात ही हुई नहीं और उनके साथ मैंने कुछ काम किया नहीं। लेकिन उनका काम देख के मैंने सारा पूरी ज़िंदगी सीखता रहा। तो ये है इरफ़ान अच्छा भाई के साथ मेरा संबंध। सर, अभी हम ओटीटी की बात करते हैं, ओटीटी कंटेंट की बात करते हैं और ओटीटी जिस तरीके से इतना बेहतरीन कर रहा है, आपको लगता है कि क्या कमी है फ़िल्मों के स्क्रिप्ट्स में, जो अपनी तरफ खींच नहीं पा रही है? ओटीटी ने एकदम मैग्नेट की तरह ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया है एंड पीपल आर प्रेज़िंग ओटीटी कंटेंट। यार, वो प्रॉब्लम ही है अपना, मेनस्ट्रीम फ़िल्म इंडस्ट्री की जो एक प्रॉब्लम है, जो जी, मैं कुछ दिनों से एक चीज़ को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक ये लगता है कि हमने हमने कंटेंट के लेवल पे हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई। क्योंकि हम क्या कहना, हमारे हमारे में अभी भी ओटीटी में भी ये लगभग ये सिलसिला चालू हो गया है कि जी, कोई भी एक पॉपुलर सीरीज़ पॉपुलर हो जाता है, तो हर कोई चाहता है कि जिसके एक मिर्ज़ापुर अगर हिट हो जाए, तो बिल्कुल, 4-5 लोग फिर मिर्ज़ापुर ही बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ है, मतलब जो कंटेंट को हम नयापन लाने की कोशिश करते हैं, जो हम हमेशा जो कोशिश हमेशा लगी रहनी च होनी होती रहनी चाहिए, वो हमारे में है नहीं। हम कोई फ़ॉर्मूला पकड़ने की कोशिश करते हैं कि लगान हिट हो जाए, लगान हिट हो जाए तो 25 लगान बनाने की सोचते हैं।
दिल चाहता हिट हो जाए तो 50 दिल चाहता है बनाने का सोचना शुरू कर देते हैं, तो इस तरीके से पुष्पा हिट हो जाए तो हम पुष्पा ही बनाने शुरू कर देते हैं। केजीए भी हिट होने लगता है तो हम वही केजीए नहीं बनाने शुरू कर देते हैं। ये हमारे में एक प्रॉब्लम है। और फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर नहीं पाया हमारे में, क्योंकि हम वही धड़ल्ले की पिक्चर बनाते रहे, वही वही कहानी, वही सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंस, वही फाइट सीक्वेंस, सालों साल हम इस एक फॉर्मूला को, एक शैलो ह्यूमनिस्टिक फॉर्मूला को भी बहुत सेलिब्रेट करते आए हैं। तो आज के तारीख में ओटीटी आपके पास जब आता है, तो आपको शुरू में ओटीटी को आप देखिए, ओटीटी कोई स्टारों का बैगेज लेके नहीं आता था। जी ओटीटी में कोई स्टारों का बैगेज नहीं होता था कि ये स्टार है, ये फला, इसको इस शो को चलाना पड़ेगा, इस शो को बेचने के लिए मुझे इसको खड़ा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ था नहीं। ओटीटी एक कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री के तौर पे शुरू हुआ था, जो कि अभी धीरे धीरे वो भी, उसमें भी बहुत सारी चीजें चालू होना शुरू हो गया अभी। और ओटीटी ने अपना खुद का स्टार बनाया, खुद के स्टार सिस्टम बनाया, सपोर्ट सिस्टम बनाया, अच्छे किरदारों के साथ काम करना शुरू किया, अच्छे कलाकारों के साथ काम करना शुरू किया, अच्छे टेक्नीशियंस के साथ काम करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे ये भी करप्ट हो जाएगा, क्योंकि हम किसी भी चीज को करप्ट करने में बहुत माहिर है। तो आपको लग रहा है कि अब यहाँ पे भी भाई भतीजे की एंट्री हो गई है? क्या भी होगी, मतलब क्या क्या चक्कर क्या है ना, ये किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री किसी की तो बपूती है नहीं। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी इंडस्ट्री है, तुम्हारी यहाँ एंट्री नहीं है, तुम जाओ उस इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट डजंट हैव एनी बाउंड्री। मैं कल साउथ की फिल्म करना चाहूंगा, मैं कल महाराष्ट्रियन फिल्म करना चाहूंगा, कल मैं बंगाली फिल्म करना चाहूंगा, मलयाली फिल्म करना चाहूंगा, तो मैं इंटरनेशनल फिल्म भी करना चाहूंगा। तो वहां के भी आर्टिस्ट यहाँ आएंगे, यहाँ के आर्टिस्ट वहां जाएंगे, कलाकार। ये आर्ट है, आर्ट फील्ड है। लेकिन आर्ट फील्ड में जब वो फेवरेटिज्म चालू हो जाती है और वो सारी चीजें चालू हो जाती है, दैट इज बैड, दैट शुडंट हैपन। अदरवाइज सब मिलके काम करे और अच्छा काम करे, और कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री है जो जैसा था उसको वैसा रखे, वो अच्छा है। लेकिन यहाँ भी चालू हो जाएगा, ऑफ कोर्स यहाँ भी हमने ढूंढना शुरू कर दिया कि आप ढूंढ के निकालो कि किसको खड़ा किया जा सकता है एज ए हीरो। तो सर आपको लगता है कि ये जो ओटीटी ने कंटेंट को स्टार बनाया है, इन्वेस्टमेंट कंटेंट में दिया है, ना कि स्टार्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए ओटीटी एक अलग प्लेटफॉर्म बनके इतना हेवी तरीके से स्टैंड हुआ है? एग्जैक्टली। ओटीटी जिस तरीके से शुरू हुआ था, कंटेंट को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, जैसे कि धीरे धीरे ये हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि एक सीजन आपने बनाया, एक सीजन का सीजन 1 जो है, आपने बहुत सोच समझ कर 2 साल लगाकर उस कंटेंट को बनाया, 2 साल लगा के उस पर रिसर्च करके उसको स्क्रिप्ट लिखा है। लेकिन जब अब सेकंड सीजन बनाने की सोच रहे हैं, वो हिट हो जाने के बाद सेकंड सीजन अब जब बनाने लगे, तो आपने टाइम दिया 2 महीने स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो जो कंटेंट आप 2 साल लगा के डेवलप किए, उसी कंटेंट का जब सेकंड सीजन आप बनाने जा रहे हैं, तब आप 2-3 महीने जब दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, आप खाक लिखेंगे? मतलब क्या राइटिंग होगी? क्योंकि फिर वो फैक्ट्री हो जाएगी ना, बिल्कुल। फिर वो कंपनी हो जाएगी, वो फैक्ट्री हो जाएगी, आपको फिर छपने का मशीन। तो इसीलिए देखना, अधिकतर टाइम में सीजन 1 कमाल होता है, सीजन 1 ब्लॉकबस्टर होता है, सीजन 1 छा जाता है, लोग ओवरवेल्म्ड हो जाता है, और सीजन 2 उतने ही गिरते हैं। सीजन 2 उतना ही गिर जाता है, सीजन 3 और भी गिर जाता है, फिर वो गिरने का सिलसिला चालू हो जाता है। बिकॉज तब क्या करते हैं, तब ये होता है कि अधिकतर टाइम ये होता है कि जो कैरेक्टर उधर सक्सेस पाए हैं, वो अपने आप को इमिटेट करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो सर मुझे लगता है कि एक कंपटीशन और बढ़ा है ओटीटी पे, जिसे आज जैसे आपने कहा एक मिर्जापुर बनती है तो लोग मिर्जापुर के पीछे पड़ जाते हैं। केजीएफ अगर एक ओटीटी में अगर दो गालियां हैं, तो मुझे लगता है कि उसका कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो दूसरे में हम 5 देखते हैं, उसके बाद 10 देखते हैं। बिल्कुल उनको लगता है कि ये चल रहा है,
उनको लोगों को ये लगता है ये चल रहा है तो ये भर भर के डालो। जी। तो अच्छा। वो इस लोगों के ये तभी आते हैं जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बिल्कुल। सर एक सबसे अच्छी बात ये है, जो मैं भी चाहता हूँ, मैं भी उस चीज़ में आपकी तरह बनना चाहता हूँ। जब आप घर पे होते हैं तो वाइफ को किचन में नहीं घुसने देते हैं। यू लव कुकिंग फॉर योर चिल्ड्रन एंड वाइफ एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ योर्स। और क्या बनाना पसंद करते हैं बच्चों के लिए, फैमिली के लिए? सारी चीजें जो वो खाना पसंद करते हैं वो मैं बनाना पसंद करता हूँ। तो मतलब वो चाहे वो ओरिएंटल बोले, कॉन्टिनेंटल बोले, मैक्सिकन बोले, कुछ इटालियन बोले, व्हाटएवर, मतलब इंडियन बोले, इंडिया में भी मतलब किसी भी प्रांत का बोले, मतलब बंगाल का बोले, महाराष्ट्र का बोले, साउथ वाओ! का बोले, सर एनीथिंग। आई लव कुकिंग एक्चुअली। कहते हैं ना सर, अगर शेफ अगर आप अच्छे हो तो जो दिल का रास्ता पेट से होके निकलता है, तो आपने तो दिल जीत ही लिया है। पेट में इतना बेहतरीन जो आपने टेस्ट अच्छा नहीं सर, यहाँ एक चीज और आपके बारे में मैंने सुना है कि जिंदगी में आपने किसी को खुदा नहीं माना है, मतलब खुदा इन द इंडस्ट्री। आपने जो भी किया अपनी समझ से किया। और क्या ये सच है और क्या आप इसे मानते हैं? 100% सबका खुदा एक है, सबका जी। मालिक एक है। जी। अच्छा सर, जिस तरीके से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, अब पूरी इंडस्ट्री एक साथ है। हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में भी साउथ आ रहा है और साउथ में भी बॉलीवुड जा रहा है। तो एक अच्छा साइन समझते हैं आप इसे? ये हमेशा हमेशा से था। ये मतलब जी। साउथ में बहुत एक्टर्स, हिंदी सिनेमा के बहुत एक्टर्स जाके साउथ में काम करके बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया। साउथ के बहुत एक्टर्स हिंदी सिनेमा में आके मतलब कमल कमल हसन साहब ने हिंदी सिनेमा बहुत दबा के किया है। एक जमाने में वेंकटेश ने एक जमाने में दबा के फिल्म जी। किया है। आप रजनीकांत साहब ने दबा दबा के फिल्मों में काम किया है। हमारे में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो साउथ इंडियन फिल्मों में नेगेटिव रोल का कैरेक्टर रोल, साइड रोल्स करते आए। हीरोइन ने बहुत हमारे यहाँ से जाके काम किया, वहां के हीरोइन ने यहाँ काम किया। एमलगमेशन तो बहुत सालों से चल रहा है, ये आज जी। कोई नई बात नहीं है। आज नई बात इसलिए आपको आज नई बात इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री चल नहीं रही है, हमारी फिल्में चल नहीं रही है, उनकी फिल्में चल रही है, इसलिए ये आंखों में इतनी खटक रहा है कि अरे हमको वहां जाना है, उनको यहाँ जाना है। ये तो सालों साल से चल रहा है, ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी जा सकता है कि किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है। मैं आर्ट बिल्कुल। की कोई बाउंड्री नहीं मानता हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि ये मेरी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में तुम क्यों आए, वो तुम्हारी इंडस्ट्री में, वहां तुम जाके काम करो। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये अगर ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो मतलब मौत है, अच्छा दिव्येंद्र जी, कला की मौत है। अभी सरप्राइजेस कौन-कौन से बाकी हैं जो हमें अभी फ्यूचर में देखने को मिलेंगे प्रोजेक्ट्स के थ्रू? और कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर रहे हैं? बिकॉज़ हम जब भी आपको स्क्रीन पे देखते हैं ना, मैं भी सीटी बजाता हूँ, दिव्येंदु जी इज़ बैक ऑन स्क्रीन। सो मैं कब सीटी बजा पाऊँगा आपको देख के? कमिंग नहीं नहीं, प्रोजेक्ट्स? अभी अभी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स और आ रहे हैं, कुछ रिलीज जी। के कगार पे है, कुछ चीजों की शूटिंग चल रही है। तो धीरे धीरे पता चल जाएगा, जैसे कि अंधे के सीजन 3 की भी शूटिंग चालू हो जाएगी अभी कुछ दिनों में। जी। पोचर नाम का एक सीरीज है, उस वो भी रिलीज होगा इवेंचुअली। फिर एक चकदा एक्सप्रेस है, अनुष्का शर्मा की फिल्म, वो भी रिलीज होगी कुछ दिनों में। तो काफी है, मतलब काफी सारी चीजें है। कैप्सूल गिल है अपना, वो भी रिलीज हो जाएगी। तो सब सब प्रोसेस में है। तो जी। इवेंचुअली सब रिलीज होंगे, मैं भी चाहता हूँ रिलीज हो जाए। बिल्कुल। हम भी यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही अपने किरदारों से एंटरटेन करते रहिए और हमें मौका दीजिए बार-बार आपसे रूबरू होने का, क्योंकि अच्छे किरदार आएँगे, अच्छी फ़िल्म आएगी, अच्छे कंटेंट आएँगे तो और जब ऑडियंस उस पे सीटी तालियाँ बजाएँगी तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा कि ये पूछा जाए आपसे, वो पूछा जाए। फैन्स की बातों को आप तक लाना और आपकी बातों को फैन्स तक ले जाना, यही हमारा काम है। थैंक यू टॉकिंग टू अस देवेंद्र जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक नाइस टॉकिंग, थैंक यू। थैंक